सलमान, समझते हैं कि इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा इसलिए कि वो 2 मैच जीते हुए तो हैं, लेकिन फाइनल एक बड़ा मैच है। अगर कहीं वो हारते हैं तो बैकलैश भी बहुत आएगा। उनका मीडिया ऑलरेडी ये कह रहा है कि क्यों खेला पाकिस्तान से एशिया कप। सर फाइनल है, मेरे ख्याल से दोनों टीमों पे सेम अमाउंट का प्रेशर रहेगा और फाइनल का प्रेशर एक लग रहता है और हम कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीतें, अपना पूरा बेस्ट दें। और उनका मीडिया सर क्या कह रहा है उससे हमारा कोई वो तरह की नहीं है, वो जो मर्जी कहते रहे। सलमान, 2 मैचेस पाकिस्तान इंडिया से लूज़ कर गया। बाकी तमाम टीमों को आपने ट्राई नेशन जीती, आपने मजबूत श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश के खिलाफ आप लोगों ने टारगेट चेज़ किया है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि हमारे लड़के स्पेशली 2 मैच इंडिया के सामने लूज़ कर गए हैं, उससे फिर लोगों के जज्बात भी जुड़े हुए हैं? क्या वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, या फिर दोनों टीमों डिफरेंट वे में क्रिकेट खेल रही थी पिछले 2 मैचेस में? सर 14 तारीख के बाद जब जो चीज़ें हुई कि हैंडशेक नहीं हुआ, उसके बाद इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम्स के डोर्स क्लोज थे, आपकी तरफ से चीज़ें कैसे बदली उस मैच के बाद? 14 वाला मैच फिर जो 21 को लड़कों ने किया, क्या वो आपको पता था कि इस तरह के जेस्चर्स जाएंगे? और अगर आपको पता था तो फिर आपका रिएक्शन क्या था उसके बाद जब आप तक वो तस्वीरें पहुंची? वो 14 से आज तक की थोड़ी सी आप एक समरी दे सकते हैं कि पाकिस्तान टीम में कैसे चीज़ें बदली एज फार एज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया इज कंसर्न्ड? सर बात है हैंडशेक की, मैंने तो मतलब मुझे अभी क्रिकेट खेलते हुए ऑलमोस्ट मैं 2007 से क्रिकेट स्टार्ट की थी प्रोफेशनल, अंडर 16 वगैरह। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि हैंडशेक ना हुआ हो किसी 2 टीम्स में। और मेरे अब्बू क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैं उनसे क्रिकेट में सुनता रहता था, तो वो उससे भी 20 साल पीछे चले जाएँ, उन्होंने भी मुझे कभी ऐसी चीज़ नहीं बताई कि भाई 2 टीमों का मैच हुआ और हैंडशेक नहीं हुआ। और मैंने यही सुना है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। जब भी मैचेस हुए हैं हैंडशेक ज़रूर हुए हैं, और पहले भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं, उसमें मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी कह लें कि हालात ख़राब थे, लेकिन तब भी हैंडशेक होते थे। तो हैंडशेक ना होना मेरे ख्याल से वो क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और उसके बाद सर जस्टिस, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप फास्ट बॉलर से उसका अग्रेसर छीन लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उतना इफेक्टिव रहेगा, इतना होना चाहिए। और अगर किसी इंडिविजुअल को ग्राउंड पे अग्रेसिव होना है तो सर मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, मोस्ट वेलकम, चाहे वो हमारी टीम से चाहे उनकी टीम से, तो मुझे उससे कोई मसला नहीं। मान 14 तारीख से आज 27 तारीख पे हम पहुंच गए हैं, तो ग्राउंड में जो क्रिकेट हो रही है वो तो अलग, लेकिन ग्राउंड से बाहर जो हमारे दोस्त कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें मीडिया भी है, उसमें आम लोग भी हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आपने अपने प्लेयर्स को नॉर्मल रहने के लिए और इन चीज़ों से दूर रह के अब फाइनल पे फोकस करने के लिए क्या पैगाम दिया? पैगाम सर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते जो ग्राउंड से बाहर चीज़ें हो रही हैं। हमारी टीम का एक चीज़ ज़रूर है कि हम वही चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हम कंट्रोल कर सकें। और जो बाहर हो रहा है, जो मीडिया कर रहा है या जो भी आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है और उनसे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है कोई क्या नहीं। हम लोग यहाँ पे आए हैं अच्छी क्रिकेट खेलने और हम अच्छी क्रिकेट खेल कर यहाँ से जाएंगे। हमारा जो गोल है वो एशिया कप जीतना है और हम कल उसके लिए ही ग्राउंड आएंगे। अच्छा सलमान भाई, जो इंडियन कैप्टन है वो कह चुके हैं कि वो अब पाकिस्तान टीम को हरीफ नहीं समझते हैं, तो किस हद तक तैयारी है और कल मैदान के अंदर मुकाबला होगा, बैटिंग किस रफ्तार से की जाएगी और आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है कि आप भी अच्छा परफॉर्म करें? सर एज ए बैट्समैन तो सब पे जिम्मेदारी है कि सबको अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, और स्ट्रेटजी तो मैंने पहले ही बोला कि वो यहाँ थोड़ी बताऊँगा। और दूसरा, हम सबको आइडिया है कि हम बैटिंग उस तरह की नहीं की इस टूर्नामेंट में, तो हो सकता है सर हमने अपना बेस्ट फाइनल के लिए रखा और इंशाल्लाह फाइनल में ही बेस्ट निकले।